कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं अपने YouTube चैनल की तीसरी वीडियो। पहले वीडियो में हमने भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले 6 श्लोकों के बारे में जाना। फिर दूसरी वीडियो में हमने 7 से लेकर 11वें श्लोकों के बारे में जाना और अब इस तीसरी वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक से 15वें श्लोक, उनके अर्थ और उनसे हम जीवन में क्या सीख सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंख दद्मो प्रतापवान। युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। पितामह भीष्म कुरुवंश के सबसे वयोवृद्ध और सबसे महापराक्रमी योद्धा थे और उन्होंने उच्च स्वर में सिंहों की दहाड़ के समान ऐसी शंख की गर्जना की कि दुर्योधन खुश हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने सेना में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को और खुद के सेना को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम ये युद्ध जीत जाएंगे। इसीलिए पितामह भीष्म ने बड़े उच्च स्वर में सिंहों की दहाड़ के भांति शंख की गर्जना की हुई थी। परंतु पितामह भीष्म जानते थे, मन ही मन वो जानते थे कि ये युद्ध जीतना असंभव है, क्योंकि पांडव पक्ष में साक्षात कृष्ण खड़े हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्ययनन्त सशब्द स्तुमोलभवत्। पितामह भीष्म के शंखनाद के बाद सब जगह शंख, भेरी, ढोल, नगाड़े, बाजे, रणसिंगे एक साथ बजने लगे और उन सब की आवाज बड़ी भयंकर थी। ततः श्वेतेर्युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चव दिव्यो शंखो प्रदध्मुतः। दूसरी ओर एक शुभ्र अश्वों के महान रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। भीष्म पितामह ने बजाए हुए शंख से तुलना करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख ध्वनि को दिव्य बताया गया है। दिव्य शंखनाद से यह प्रतीत होता है कि पांडव कक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए कौरवों का पक्ष विजयी हो ही नहीं सकता। जयस्तु पांडुपुत्राणाम एषा पक्षे जनार्दन। इसका मतलब यह है कि पांडुपुत्रों जैसे योद्धाओं की या उन जैसे व्यक्तियों की हमेशा विजय होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ होते हैं और जिस जगह पे श्री कृष्ण होते हैं उस जगह पे लक्ष्मी भी वास करती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के शंख ध्वनि से जो दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई है वो ध्वनि ये बताती है कि साक्षात सौभाग्य और विजय अर्जुन की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रो दद्मो महाशंको भीमकर्मा विकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने उनका पांचजन्य नाम का शंख बजाया, अर्जुन ने उनका देवदत्त नाम का शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले विकोदर यानी भीम ने उनका पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। भगवद गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी का ऋषिकेश नाम से उल्लेख हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हर उनके कार्यों के अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि उनका नाम मधुसूदन भी है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। उनका नाम गोविंद भी है, क्योंकि उन्होंने गायों को और इंद्रियों को आनंद दिया है। उनका नाम वासुदेव भी है, क्योंकि वे वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। उनका नाम देवकी नंदन भी है, क्योंकि उन्होंने देवकी माँ को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया था। उनका नाम यशोदा नंदन भी है, क्योंकि उन्होंने बाल लीला अपनी यशोदा मैया को दिखाई हुई थी। उनका नाम पार्थ सारथी भी है, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को सारथी के रूप में सहायता की थी। वैसे ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर उन्होंने अर्जुन को मार्गदर्शन किया, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश पड़ा। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि विविध यज्ञ के लिए युधिष्ठिर को धन संपत्ति की आवश्यकता थी। तब अर्जुन ने धन एकत्रित किया था
वैसे ही इसी श्लोक में भीम को वृकोदर भी कहा गया है, क्योंकि उसने हिडिंबासुर जैसे राक्षस का वध किया था। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।